कृताय मित्रों, मैं सारस्वत आप सभी के समक्ष आज लेकर उपस्थित हूँ संस्कृत अनुवाद से लट लुट लंग लोट विधिलिंग लकारों में जो है किस प्रकार से हम वाक्यों का निर्माण करेंगे। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्यों का निर्माण संस्कृत अनुवाद किस प्रकार से होगा। और इसके पार्ट फर्स्ट में यानी भाग 1 में हमने देखा था कि किस प्रकार से अनुवाद के नियम क्या क्या हैं तथा जो है कारकों का थोड़ा सा अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत अनुवाद, बुनियादी संस्कृत व्याकरण यानी बेसिक नॉलेज ऑफ संस्कृत ग्रामर से ये संबंधित है। और प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको आप जो है टच कर सभी संस्कृत व्याकरण के वीडियोज देख सकते हैं और ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। सभी छात्रों के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए यह सीरीज चालू की गई है। तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं इस कक्षा का। अनुवाद। कर्ता प्लस क्रिया बराबर वाक्य, यानी कर्ता और क्रिया, ये आपको अगर याद हो गया तो समझिए कि आपका अनुवाद बिल्कुल सत्य है। अब भाई आप कर्ता याद कर लिए, क्रिया याद कर लिए, इससे आपका अनुवाद किस प्रकार से सत्य हो सकता है, सही हो सकता है। तो उसको एक समझने के लिए कर्ता धन क्रिया, ठीक है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है और क्रिया की जो प्लेस वैल्यू है, उन दोनों में संतुलन किसका होना चाहिए, बराबरी का होना चाहिए। जिस प्रकार से जैसे कि कर्ता धन क्रिया है और यहाँ इसका जो है एक वचन है, कर्ता का क्या है, एक वचन। अगर क्रिया हम द्विवचन की लगाएंगे तो जो वाक्य हमारा बनेगा वो गलत बनेगा, ठीक है। और यदि जो है हमारी क्रिया, यदि क्रिया हमारी एक वचन की है, कर्ता एक वचन का है, तो वाक्य हमारा सही बनेगा। बिल्कुल, सब्जेक्ट प्लेस वैल्यू इक्वल टू वर्ब प्लेस वैल्यू इक्वल टू करेक्ट सेंटेंस इन संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत भाषा में जब आप ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तब जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तालिका प्रथम हमारी कह रही है, इसमें दुनिया भर के जितने भी शब्द रूप होंगे, हमने नियम में जाना था कि दुनिया भर के जितने भी शब्द रूप होंगे वो सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएंगे, अस्मद युष्मद को छोड़ करके। अस्मद युष्मद को छोड़ करके जितने भी दुनिया भर के शब्द रूप हैं वो प्रथम, उनका प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यानी शब्द रूपों का प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। सा ते ताह ये स्त्रीलिंग में चलेगा, ठीक है। सा ते ताह स्त्रीलिंग, अगर दिया है ते द्विवचन के साथ आप वाक्य का निर्माण कीजिए, तब आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। वो जान रहा है कि आपको देखना चाह रहा है, क्योंकि ते जब जो है द्विवचन में होगा तब कर्ता क्या होगा, कर्ता स्त्रीलिंग कर्ता होगा। जब ते बहुवचनांत होगा तब कर्ता पुल्लिंग होगा। और जब सा ते आ जाता है, सा ते यानी दूसरे नंबर द्विवचन पे ते आता है, तब कर्ता जो है आपका स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। सा ते ताह सह तौ ते यानी ये पुल्लिंग का है। बालकः बालकौ बालकाः। अब देखिए युष्मद अस्मद को हमने छोड़ दिया था, तो अस्मद युष्मद कहाँ लगेंगे, तो युष्मद जो है आपका मध्यम पुरुष में लगता है, ठीक है। यानी मध्यम पुरुष में युष्मद शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति आके फिट हो जाएगा, त्वम युयाम यूयम। और उत्तम पुरुष में आपका जो है अस्मद का प्रथमा विभक्ति उत्तम पुरुष में आके लग जाएगा। आप इस तरह समझिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 तरह के हमारे पर्सन होते हैं। और संस्कृत भाषा में फर्स्ट पर्सन में आपका जो है सातौते हो जाएगा, वह वे दोनों वे सब, ठीक है। बालका बालकौ बालका, बालक एक बालक दो बालक बहुत से बालक, ठीक है। द्वितीय में दूसरे में हो जाएगा त्वम युवाम यूयम यानी तुम, ठीक है। और तृतीय में आपका हो जाता है अहम अवम वयम यानी मैं। संस्कृत भाषा में अपना अस्तित्व सबसे नीचे जान लीजिए और दूसरे का सर्वप्रथम, हम दूसरे के जो है ज़्यादा रिस्पेक्ट प्रदान करते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में देखिए क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में आई वी और सेकंड पर्सन में जो है
यू, यू देखिए दोनों भाषाओं में उसी पर रहेगा, ठीक है, यानी सेकंड पर्सन पर यू जो है एकदम फिक्स है। यू, आई वी यू, दे, ही सी इट, ही सी इट, ही सी इट, ही सी इट, यानी सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले मैं, फिर कोई और। संस्कृत भाषा में सबसे पहले वो और सबसे अंत में मैं, ठीक है, यू बीच में रहता है। अब इसमें हम देख लेते हैं लट लकार में पठ धातु की क्रिया के साथ अनुवाद, ठीक है। अब यहाँ पे सा है तो सा के साथ हम पठति लगाएंगे, तभी वाक्य हमारा सही बनेगा। और यदि हम सा के साथ जो है पठति न लगा करके या सह के साथ पठत न लगा करके पठता लगा देंगे, तब हमारा वाक्य एकदम गलत हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान देना है। सब्जेक्ट प्लेस वैल्यू इक्वल टू वर्ब प्लेस वैल्यू। पठति पठता, पठन्ति पठसी पठता, पठत पठामी पठावह पठामा, ठीक है। लट लकार में पठ धातु के साथ अनुवाद किस प्रकार से होगा। वाक्य रचना वर्तमान काल, पठ धातु लट लकार अर्थात वर्तमान काल। देख लीजिए फटाफट वाक्यों को। बालका पठति यानी बालक पढ़ता है, बालकौ पठता दो बालक पढ़ते हैं, बालका पठन्ति यानी कि बहुत से बालक पढ़ते हैं। तम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठथ तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो, अहम पठामी यानी कि मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा यानी कि हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल जबान पर जो है जब होगा हमारे स पठती, तौ पठता, ते पठन्ति, ठीक है, बिल्कुल इस तरह। तुम है कर्ता आपका, तो उसके साथ जो है आपको कोई भी सी क्रिया, पिबसी, पठसी, अब उसमें आपको ध्यान देना है, बस सी लगा दो, सी लगा दो और धातु तो है ही, ठीक है। धातु आपको दुनिया भर की याद हो जाएंगी। बिल्कुल लट लकार में आपको धातु रूप को याद करने का बहुत ही सरल तरीका है कि इसका एक नियम है। लास्ट में जो है आप ती देख रहे होंगे वो अलग है, पठ है एक साथ, ठीक है। तो उसमें क्या क्या जोड़ना है मैं बोल रहा हूँ। ति तह अंति किसी भी धातु रूप में आप लगा दो, ति तह अंति, से थ था, आमी आवह आमह, ये दुनिया भर की धातुओं में लग जाएगा और 95% सत्य होगा और 5% जो है सब में अलग अलग होता है, ठीक है। किसी में हलंत है, किसी में विसर्ग है, ठीक है। तो 5% का जो है थोड़ा सा वो होगा, वो आपको पढ़ने से अभ्यास करत अभ्यास जो है आपको आ जाएगा। अब देखिए लट लकार यहीं समाप्त होता है। अब सह पठति हो जाएगा, तौ पठता, ते पठन्ति, ठीक है। तम पठसी, युवाम पठता, यूयम पठत, और अहम पठामी, वयम आवाम पठावा, वयम पठामा, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे लकार लिट लकार में, ठीक है। लिट लकार में अनुवाद के नियम किस प्रकार से हैं। लिट लकार अर्थात भविष्यत काल। अब इसमें भी है शति शतः शंति, शशि शतः शत, शामी शावः श्यामा, ये बिल्कुल शार्ट ट्रिक है। अब इसमें धातु जब हम लगा देंगे तो पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा। बहुत से लोग कहेंगे कि इतनी धातु रूप हैं, शब्द रूप है, इतने जो है सूत्र हैं, तो संस्कृत भाषा में तुमने प्रयास क्या किया, ठीक है। आपको सर्वप्रथम प्रयास करना है कि आपको किस प्रकार से, बहुत आसान है संस्कृत भाषा। एक धातु रूप अगर लर्न हो जाता है, आपको एक धातु रूप कंठस्थ हो जाने के तत्पश्चात आप जो है दुनिया भर की सभी धातुओं का अध्ययन, सभी धातुओं को कंठस्थ कर सकते हैं। इससे आसान भाषा नहीं है। वाक्य रचना भविष्य काल में अब देखिए किस प्रकार से करेंगे। अब इसमें कुछ वाक्य बनाए गए हैं। रमा पठिष्यति, रमा पढ़ेगी, रमौ पठिष्यतः दो रमाएं पढ़ेंगी, रामाः पठिष्यन्ति सभी रामाएं पढ़ेंगी, त्वं पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, युवाम पठिष्यतः तुम दोनों पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत यानी तुम सभी पढ़ोगे, अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, आवाम पठिष्यावा हम दोनों पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामा यानी कि हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान सा है कि सह तौ ते, ठीक है, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, बिल्कुल इसी तरह आप लगा देंगे तो बिल्कुल एकदम आपका वाक्य सही रहेगा।
लंग लकार में अनुवाद के नियम। लंग लकार में अतीत काल, ठीक है। लंग लकार का मतलब होता है अतीत काल। अतीत काल में धातु के समक्ष आप आगे जो है अ लगा दीजिए, लंग लकार हो गया। अपिब अपिब अपिबताम अपिबन, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठाम अपठाओ अपठाम। बहुत ही सरल है। वाक्य रचना अतीत काल। देखिए, बालिका अपठत, बालिका पढ़ती थी, यानी अतीत काल में जो हो चुका है। बालिके अपठताम, दो बालिकाएं पढ़ती थीं। बालिका अपठन, यानी कि सभी बालिकाएं पढ़ती थीं। तुम अपठः, तुम पढ़ते थे। युवाम अपठताम अपठतम, तुम दोनों पढ़ते थे। यूयम अपठत, तुम सब पढ़ते थे। अहम अपठाम, मैं पढ़ता था। और आवाम अपठाओ, हम दोनों पढ़ते थे। वयम अपठाम, हम सब पढ़ते थे। ठीक है, यानी कि जब आपका होगा लंग लकार तो अतीत काल, ठीक है। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, ठीक है। लट लकार में तीतः अंति वाला चला लो, ठीक है। लिट लकार में शतिशतः शंति वाला चला लो। अतीत काल में सब में अ लगा दो। बहुत ही सरल है। अब आगे चलते हैं, दो लकार हमारे और बचे हैं। लोट लकार में अनुवाद के नियम। लोट लकार का अर्थ मतलब है कि अनुज्ञा या आदेश, ठीक है। किसी को आप जब जो है आदेश देते हो तो, ठीक है, पानी लाओ, तो इस तरह से, तुम पढ़ो, ठीक है। तो इसमें जो है ऊ की मात्रा लग जाती है, छोटे ऊ की, ठीक है। देखिए, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। एक याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानी गच्छाव गच्छाम। बिल्कुल, इसमें विसर्जन नहीं रहेगा, ठीक है। वाक्यानि रचयत। सा पठतु, वह पढ़े। ते पठताम, वो दोनों पढ़े या वह दोनों पढ़ें। ता पठन्तु, वह सब पढ़ें। तुम पठ, तुम पढ़ो। युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ो। अहम पठानी, मैं पढ़ूँ। आवाम पठाओ, हम दोनों पढ़ें। वयम पठाम, हम सब पढ़ें। बिल्कुल आसान। विधिलिंग लकार में अनुवाद के नियम, यानी विधिलिंग संभावना, ये चीज़ होने वाली है, मतलब उसकी संभावना जताई जा रही है अभी, ठीक है। तो इसका में एक ही मात्रा लग जाती है। हमने क्या देखा, लट में तीता अंति, लिट में आपका शति शतः शंति वाला लग जाएगा, ठीक है। लंग लकार में आपका जो है अ लग जाता है, ठीक है। लोट लकार में आपका अभी हमने देखा छोटे ऊ की मात्रा, और विधिलिंग लकार में आपका संभावना लग जाएगी। संभावना में एक ही मात्रा। पठेत पठेताम पठेयु, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेयो गच्छेम। यहाँ दिया है पठ धातु का, तो पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम, ठीक है। वाक्य की रचना किस प्रकार से होगी, देखिए। मोहन पठेत, मोहना पठेत, मोहन को पढ़ना चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण है, कि जो वचन आपका कर्ता में है वही क्रिया में होना चाहिए, या जो वचन क्रिया में है वही कर्ता में होना चाहिए। बिल्कुल, यदि आप इसका ध्यान देते हैं तो 100% गारंटी आपका वाक्य गलत हो ही नहीं सकता, 100%। रामऊ पठेताम, दो राम को पढ़ना चाहिए। छात्राः पठेयु, सभी छात्रों को पढ़ना चाहिए। तुम पठे, तुमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठेत, तुम सभी को पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अहम आमाम वयम तम युवाम यूयम सातौते, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और है, विधिलिंग लकार में एक ही मात्रा, एक आपको सिग्नल बता दिया। विधिलिंग लकार में ये भी है कि जो वाक्य होंगे वो चाहिए के अर्थ में होंगे, ठीक है। चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार। अभ्यास अनुवाद। माता पढ़े, माता पठतु, अनुज्ञा या आदेश। माता पठतु,
तुम दोनों पढ़ो युवाम पठतम, ठीक है, पठतु पठताम, पठंतु पठ पठतम पठतम, तुम दोनों, ठीक है, द्विवचन में। वे सब खेलें ते क्रीडन्तु, क्रीडतु क्रीडताम क्रीडन्तु, ठीक है। ते सह तौ ते बहुवचन ये भी है और बहुवचन ये भी है, तो वाक्य आपका सही बनेगा। किसान हल चलाए कि कृषकः हलं कर्षति, वर्षात होए वर्षा भवतु, हम दोनों खाएं आवाम खादानि, हम सब खेलें वयम खेलाम, बच्चे पढ़ें बालकाः पठन्तु, तुम सब लोग लिखें युवाम लिखत। ये सब जो है थे आपके जो है लिखें पढ़ें अनुज्ञा आदेश से, ठीक है। आशा है कि आप जो है सभी विषयों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे, और किसी भी प्रकार की त्रुटि हमसे रह जाती है या आपके दिमाग में रह जाती है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर पोस्ट करें और मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।